सुप्रीम कोर्ट में आखिर कौन सा मामला पहुंचा कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फटकार लग गई। सीधा निर्देश दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के 2 जजेस को फिर से जुडिशियल ट्रेनिंग में भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा क्यों? असल में दिल्ली के लोअर कोर्ट्स ने एक दंपति को बेल दे दी थी जिन्होंने 6 करोड़ रुपए का घपला किया था। सुप्रीम कोर्ट में यह सब कुछ 29 सितंबर 2025 को हुआ। केस के मुताबिक एक कपल यानी पति पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से जमीन दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए लिए, पर बाद में न जमीन दिलाई और न पैसे लौटाए। मतलब घपला ऐसा कि जिस जमीन को दिलाने का वादा कर रहे थे वो किसी और को बिक चुकी थी। कुल मिलाकर गेम बंटी और बबली जैसा है। लेकिन जिस कंपनी को इन लोगों ने ठगा, उनका कहना है सारे इंटरेस्ट अगर जोड़ दिए जाएं तो अब उनकी रकम 1 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 6 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। कंपनी ने सबसे पहले साल 2017 में शिकायत की थी, जिसके बाद 2018 में जाकर एफआईआर दर्ज हुई। दंपति ने 2023 में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके गलत बर्ताव को क्रिटिसाइज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये कपल सालों तक कोर्ट को गुमराह करते रहे और पैसे लौटाने का झूठा वादा करते रहे और इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी ही कभी नहीं हुई। इन फैक्ट्स के बीच 2023 में निचली अदालत ने अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड यानी पति और पत्नी को जमानत दे दी। यह कहकर जमानत दी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अगस्त 2024 में सेशंस कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस जमानत को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने मामले की गंभीरता को सिरे से नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि कड़कड़नुमा कोर्ट के एसीएमएम यानी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सेशंस जज ने आरोपी को जमानत देने के वक्त सही नियमों का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों जजेस को कम से कम 7 दिन दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत का फैसला हमेशा केस के असली तथ्यों और आरोपी के बर्ताव पर होना चाहिए, सिर्फ औपचारिक नियमों के आधार पर नहीं। इस मामले में जमानत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए थी, ये कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की भूमिका संदिग्ध लगती है, जैसे आरोपियों को बचाने में पूरा जोर लगा दिया गया हो। इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया कि वो खुद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के काम की जांच करें और जरूरी कार्रवाई करें। जजों ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2023 में आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन बिना किसी फॉर्मल ऑर्डर के उन्हें जाने दिया गया। बाद में उन्हें नवंबर में जमानत मिल गई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती माना और कहा अ मिस्टेक दैट शुड नॉट बी रिपीटेड, फिर से नहीं दोहराई जानी चाहिए। इन्हीं तमाम गड़बड़ियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों और हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर्स रिजेक्ट कर दिए और आरोपियों को 2 हफ्तों में सरेंडर करने का आदेश दिया। अब इस मामले पर और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी कनु प्रिया ने। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।